अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक और न्यू टॉपिक, जिसका क्या नाम है आइसोपैरामेट्रिक इनइक्वालिटी। ये हमारे पास एक थ्योरम की फॉर्म में है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं इस थ्योरम की कि लेट गैमा बी अ सिंपल क्लोज कर्व। मीन्स कि हमने कर्व लिया और वो किस तरह की है, सिंपल क्लोज कर्व है। तो एल ऑफ गैमा बी इट्स लेंथ एंड ए ऑफ गैमा बी द एरिया कंटेन्ड बाय गैमा। कि जो कर्व है हमारे पास, एल उसकी लेंथ होगी और ए उसका क्या होगा, एरिया होगा जो उस कर्व ने कंटेन किया हुआ है। देन तो जो हमने रिलेशन शो करना है वो क्या होगा कि इस कर्व जो हमने सिंपल क्लोज कर्व ली है, इसका एरिया हमेशा लेस और इक्वल होगा इस कर्व की जो लेंथ है उसका स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। तो प्रूव की तरफ चलते हैं। साथ में ये डायग्राम बनी हुई है, आपको इसको भी देखना है। तो एक हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में सर्कल है और दूसरा एक सिंपल क्लोज कर्व है जो हमने यहाँ पर ली हुई है। ठीक है, तो अब देखें, लेट गैमा ऑफ एस, आगे एस ऑफ एक्स ऑफ एस और वाई ऑफ एस वो उसके आगे कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास कर्व है गैमा ऑफ एस बी दी आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन ऑफ गैमा। ठीक है, कि जो हमारे पास कर्व थी आर ऑफ एस की उसकी क्या है, आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन है। तो अब हम क्या कहते हैं, आफ्टर रिजिड मोशन वी कैन अज्यूम डैट कि गैमा इज कंटेन्ड इन स्लेब। ठीक है, ये जो हमने दो लाइंस लगाई हैं कि हमारी जो सिंपल क्लोज कर्व है वो इसके अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, किस तरह कि एंड इट टचेस लाइंस वाई एंड माइनस वाई भी कह सकते हैं, माइनस गैमा भी कह सकते हैं। कि जो हमारी कर्व है ये स्लेब में इस तरीके स्लेब कोई टेबल टाइप या इस तरह का कोई स्मूथ प्लेन सर्फेस हो जिसके ऊपर हमारी ये सिंपल क्लोज कर्व है और इसकी जो बाउंड्रीज हैं मीन्स कि वो ऊपर वाई और नीचे वाई, ये दो एक्सिस हमने ली हैं इनको, या फिर ये वाई कर्व की जो सिंपल क्लोज कर्व है उसकी बाउंड्रीज टच कर रही हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे वाई है वो गैमा के दरमियान इनक्लोज है, या फिर इसे कह सकते हैं कि मार्ड ऑफ वाई जो है वो लेस और इक्वल है गैमा से। ठीक है, उसका वही मतलब हुआ कि वो हमारे पास जो कर्व है वो टच कर रही है दोनों साइड से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने एक और कर्व लिया है, लेट गैमा डेल्टा बी आ सर्कल। पहले हमने एक सिंपल क्लोज कर्व ली थी, वो किसी भी तरह की हो सकती है, सिर्फ क्लोज होनी चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व होनी चाहिए थी। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट गैमा डेल्टा बी आ सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है, तो नोटिस दैट आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन ऑफ गैमा इंड्यूस, ये यहाँ देखना है हमने, इंड्यूसेस पैरामीटराइजेशन ऑफ सर्कल गैमा डेल्टा। कि हमारे पास जो पहले सिंपल क्लोज कर्व थी वो इंड्यूस करेगी ये न्यू कर्व हमारे पास जिसको हमने गैमा डेल्टा का है, और ये एक सर्कल की कर्व है। गैमा डेल्टा किसको प्रेजेंट कर रही है, एक सर्कल को, और उसका रेडियस क्या है आर। तो हमारे पास पहली गैमा एस ने ये गैमा डेल्टा इंड्यूस की है। क्लियर, तो जिस तरह हमने गैमा एस को लिखा था एक्स ऑफ एस एंड वाई ऑफ एस, इसी तरीके से यहाँ जो गैमा डेल्टा होगी उसको भी जब हम उसकी पैरामीटराइजेशन करेंगे तो एस पैरामीटर यूज़ करके, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे कि डेल्टा गैमा एस, और वो आगे अंदर भी जो एक्स और वाई है वो जो भी क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। अब हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने जो इंटरवल यूज़ किया है एस के लिए वो 0 से एल है, मीन्स कि हमारी वो लेंथ जो है। अब हम क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाई यहाँ करते हैं ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम का ये यहाँ पे सीधा सीधा हमने फार्मूला स्टेट किया हुआ है कि जो हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, एक एफ डी ऑफ एक्स प्लस जी डी ऑफ वाई। ठीक है, तो ये जब हम ऑपरेट करते हैं तो कैसे आता है, डबल इंटीग्रल, और यहाँ से क्या हो जाता है, हमने यहाँ जब उसका एरिया फाइंड करना होता है इंटीरियर ऑफ गैमा, तो उसके लिए कैसे होता है कि हम जी को कैसे कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स की रिस्पेक्ट से और एफ को वाई की रिस्पेक्ट से, सेंटर में माइनस, और होल का क्या हो जाएगा डी एक्स और डी वाई। तो ये हमारे पास क्या होता है, ग्रीन्स थ्योरम होता है। अब हम क्या करेंगे, दो पेयर्स लेंगे। ठीक है, पहले हम किसके लिए इसे देखेंगे, जब एफ हमारे पास एफ फंक्शन 0 है और जी फंक्शन क्या है, एक्स है। ठीक है, और दूसरी बार हम क्या देखेंगे, जब हमारे पास जी 0 है और एफ फंक्शन क्या होगा, माइनस वाई। तो देखिए, अगर मैं पहले को देखूं
जब हमारे पास एफ ज़ीरो है और जी एक्स है तो ग्रीन थ्योरम में हमारे पास क्या होगा, यहाँ एफ की जगह पे ज़ीरो तो वो ख़त्म हो जाएगा और जी की जगह आएगा एक्स और साथ में क्या आ जाएगा डी वाई। तो वो जब हम फार्मूला में देखेंगे तो वो कैसे बनेगा, डी एक्स डी वाई। क्लियर। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जी जब ज़ीरो होगा और एफ क्या होगा माइनस वाई, तो ये वहाँ ग्रीन थ्योरम में फार्मूले में लगाते हैं, माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ माइनस वाई डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ गामा क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी बनेगा डी एक्स और डी वाई। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरिया है हमारे पास गामा का, सिंपल क्लोज कर्व का और सर्कल का, उन दोनों के एरिया को, उन दोनों कर्व्स के एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एरिया ऑफ गामा और प्लस एरिया ऑफ गामा डेल्टा। तो जब इन दोनों के एरियाज़ को हम ऐड करेंगे तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये ऊपर हमने जो अभी बनाया था, हमारे पास पता है हमें कि इंटरवल जो है वो, जो हमारे पास लिमिट है वो 0 से L है। तो एक बार क्या है, इंटीग्रल ऑफ माइनस वाई, और यहाँ पे हमने जो पैरामीटर यूज़ किया वो S किया हुआ है। तो कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रल लिमिट 0 से L माइनस वाई ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से L डेल्टा एक्स ऑफ एस डी वाई। ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से डी ऑफ एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कि हमारे पास माइनस वाई के साथ क्या था, डी एक्स था, तो डी एक्स को हमने क्या किया, डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसी तरह दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही किया। क्लियर। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह करने से ये डी ऑफ एस ओवर डी एस, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा एस का, एक्स का, एस की रिस्पेक्ट से, और दूसरी तरफ हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा वाई का एस के रिस्पेक्ट से। क्लियर है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको मैं लिख दूंगा, अब देखिए पहले मैं, अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो यहाँ पे माइनस में है और दूसरी सेकंड टर्म क्या है, प्लस में है। तो प्लस वाली टर्म को मैं पहले लिख दूंगा, सेकंड वाली दूसरी टर्म को पीछे, माइनस वाली टर्म को मैं सेकंड नंबर पे लिखूंगा बस सिंपली। और यहाँ पे हमने बाकी क्या किया, एक वाई का डेरिवेटिव लिख दिया तो वो वाई प्राइम ऑफ एस लिख दिया, और एक्स का जो डेरिवेटिव बन रहा था वो एक्स प्राइम ऑफ एस लिख दिया। तो यहाँ दोनों टर्म्स में हमारे पास डी ऑफ एस जो है वो सेम आ रही है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास टर्म वैसी की वैसी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है, एक्स और वाई में टर्म्स आ रही हैं, मीन्स कि एक्स डेल्टा एस वाई प्राइम ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस और एक्स प्राइम ऑफ एस। तो मैं क्या करूँगा, हम प्राइम वाली टर्म्स को एक पेयर में कर लेंगे और दूसरी टर्म्स को एक पेयर में। तो कैसे आ जाएंगी, एस डेल्टा एस ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस, ये एक पेयर, और दूसरा पेयर क्या होगा, वाई प्राइम ऑफ एस और एक्स प्राइम ऑफ एस। ठीक है, ये मैंने क्या किया, पेयर्स की शक्ल में हमने इसको लिख लिया। अब हम ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी को, हमें पता है कि उसमें हम क्या करते हैं, जब दो टर्म्स का हम सेपरेटली मार लेते हैं तो वो अपनी फर्स्ट टर्म से ग्रेटर हो जाती है। तो यहाँ जब ये दो हमने पेयर्स बनाए हैं, अगर इन दोनों का अलग अलग मार लें तो ये अपनी फर्स्ट टर्म से जो इससे पहले थी उससे ग्रेटर हो जाएंगी। क्लियर है। तो अब हमने जब इन दोनों की मार ली है, मीन्स के मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो वो क्या होगा, अब एक तो हमें पता है क्योंकि हमारे पास जो हमने कर्व ली है वो एक यूनिट स्पीड कर्व है, मीन्स कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो दो टर्म्स बन रही हैं, इनमें जो सेकंड टर्म है, ठीक है, वो तो क्या हो जाएगी, उसका जब जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, और जो हमारे पास दूसरी जो फर्स्ट टर्म है उसके जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमारे पास सिंपली गैमा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो हमारे पास दो टर्म्स ऊपर जिन दोनों टर्म्स का हमने मैग्नीट्यूड लिया, एक की वैल्यू 1 आ रही है, दूसरे की गैमा आ रही है, तो वो सिंपली हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद ये इंटीग्रल ले लेंगे। जब इसकी हम लेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है वो क्या है, एस यूज़ हो रहा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गैमा ऑफ एस लिमिट 0 से L, तो 0 पर तो 0 हो जाएगा, जब L पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, गैमा ऑफ L। तो ये हमारे पास क्या है, उन दोनों कर्व्स जो हमने लिए हैं, एक सर्कल और दूसरी सिंपल क्लोज कर्व थी, उन दोनों के एरिया को जब ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, गैमा ऑफ L आ गया।
अब हम क्या जानते हैं कि हमारे पास जो एरिथमेटिक मीन होता है और ज्योमेट्रिक मीन होता है, उनका रिलेशन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ए बी, ये लेस और ग्रेटर स्मॉलर होता है ए प्लस बी ओवर 2। ठीक है, तो यही हम ऊपर रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अभी दो एरियाज ऐड हो रहे हैं। ठीक है, हम उसको भी इसी रिलेशन में लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व का एरिया था और सर्कल का एरिया था गेमा डेल्टा, उन दोनों की एरिया की उनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट वो लेस और इक्वल होगा उनके एडिशन ओवर 2। ठीक है, तो एडिशन इन दोनों एरियाज की जो है वो हमें पता है कितनी है, वो है गेमा एल। तो गेमा एल हमने यहाँ लिख दिया ओवर 2। क्लियर है, तो अब दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो वहाँ स्क्वायर ले लेंगे तो वहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म और इधर क्या हो जाएगा, गेमा का स्क्वायर एल का स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। क्लियर है, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हमें पता है कि जो क्या देखें, जो ए ऑफ गेमा डेल्टा है वो क्या है, हमारे पास एक सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, गेमा डेल्टा हमारे पास एक सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब उसकी वैल्यू हम लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे और जो पाई है वो हम दूसरी तरफ ले आएंगे, उस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये 4 के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यही हमने रिलेशन क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारे पास क्या होती है, हमारी इस थ्योरम को क्या कहते हैं, इसका नाम है आइसोप्रिमेट्रिक इनइक्वालिटी। ठीक है, एक यहाँ पे नॉट है वो भी ध्यान में रखें। वो क्या है कि अगर तो हमारे पास अब ये अभी क्या है, यहाँ तक अभी हमने देखा ये इनइक्वालिटी हमने प्रूव की है। ठीक है, लेकिन अभी हम एक कंडीशन ले रहे हैं कि अगर मेरे पास जो गेमा हमने सिंपल क्लोज कर्व ली थी वो भी अगर हमारे पास एक सर्कल होती, ठीक है, जो हमने फर्स्ट में आपको पता है एक सर्कल है मीन्स कि एक सिंपल क्लोज कर्व थी जिसने एक सर्कल को इंड्यूस किया था, लेकिन अगर वो जो सिंपल क्लोज कर्व वो भी एक सर्कल होती तो फिर क्या सीन होता, देखिए अगर ऐसा होता, इफ़ गेमा इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन फिर इसकी लेंथ क्या होती है हम जानते हैं, जो सर्कल की लेंथ होती है वो क्या होती है 2 पाई आर। तो वो जब यहाँ एल की वैल्यू में हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, 4 पाई, ऊपर पाई का स्क्वायर है, 4 कैंसिल, पाई का स्क्वायर पाई से कैंसिल, तो हमारे पास पाई आर बच जाएगा। मीन्स कि इस केस में हमारे पास ये एरिया की इक्वल आ जाएगी, जो हमारा गैमा का जो एरिया है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर के। अगर हमारे पास गैमा क्या होगी, एक सर्कल होगी, मीन्स कि इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी अगर वो मेरे पास जो गैमा है वो क्या होगी, एक सर्कल हो। ठीक है, अदरवाइज ये क्या होगी, इनइक्वलिटी।